हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने एक नए स्ट्रक्चर के साथ इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में मैंने आप सबको स्ट्रक्चर को क्लियर करते हुए डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में कैसे बोलेंगे इसके बारे में स्पष्ट किया है। तो एक एक उदाहरण को लेकर समझते हैं। 3 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। एग्जाम्पल 2 है, वह तुमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझता है। नंबर 3 एग्जाम्पल्स है, हमने राम को बताना ज़रूरी नहीं समझा। इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझता है। तो इस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और टेंस के हिसाब से या तो डू या तो डज या डिड का प्रयोग कर लेंगे और उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे जब नहीं रहेगा वाक्य में, और फिर समझने के लिए हम कंसीडर इट का प्रयोग कर लेंगे और फिर नेसेसरी और फिर अदर वर्ड्स का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के आधार पर हम एक एक करके वाक्यों को क्लियर करते हैं। पहला वाक्य है, मैंने राम को बताना ज़रूरी नहीं समझा। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो यहाँ डिड लगेगा। आई डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल राम। आई डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल राम। अब दूसरा वाक्य है, मैं राम को बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डज नॉट न डू नॉट लगेगा आई के साथ। आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल राम। आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल राम। तीसरा वाक्य है, मैं डॉक्टर को बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसकी इंग्लिश इस तरह से होगी, आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल द डॉक्टर। I don't consider it necessary to tell the doctor. I don't consider it necessary to tell the doctor. हमारा अगला चौथा वाक्य इस प्रकार से है, मैं पक्षियों को मारना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। यह भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी, आई डू नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू किल द बर्ड्स। आई डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू किल द बर्ड्स। अगला हमारा पांचवा वाक्य है, वह झूठ बोलना ज़रूरी नहीं समझता है। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी, ही डज नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल अ लाई। ही डज नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू टेल अ लाई। झूठ बोलने के लिए हम टेल अ लाई का प्रयोग करते हैं। अगला छठा वाक्य है, मेरे भाई लोग जापान जाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। मेरे भाई लोग जापान जाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। माई ब्रदर्स डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू गो टू जापान। माई ब्रदर्स डोंट कंसिडर इट नेसेसरी टू गो टू जापान। फिर सातवां वाक्य है, गवाह ने सत्य बोलना ज़रूरी नहीं समझा। यह पास्ट इंडेफिनिट का है और इसका होगा, द विटनेस डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू स्पीक द ट्रूथ। द विटनेस डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई और सत्य बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ का प्रयोग करते हैं। आठवां वाक्य है, माली ने पौधों को सींचना ज़रूरी नहीं समझा। द गार्डनर डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू वाटर द प्लांट्स। द गार्डनर डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू वाटर द प्लांट्स। नवा वाक्य है, उन्होंने उसे उत्सव में बुलाना जरूरी नहीं समझा। दे डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल हिम इन द फंक्शन। दे डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू कॉल हिम इन द फंक्शन। 10वां वाक्य है, उसने अपनी बहन का देखभाल करना जरूरी क्यों नहीं समझा। तो इस वाक्य की इंग्लिश इस प्रकार से होगी, वाई डिड ही नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू लुक आफ्टर हिज सिस्टर। वाई डिड ही नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू लुक आफ्टर हिज सिस्टर। 11वां वाक्य इस प्रकार से है, तुम्हारे भाई आपस में लड़ना जरूरी नहीं समझते हैं। तुम्हारे भाई आपस में लड़ना जरूरी नहीं समझते हैं। तो इसकी इंग्लिश इस प्रकार से होगी, योर ब्रदर्स डोंट कंसिडर इट necessary to fight with one another. Your brothers don't consider it necessary to fight with one another. Your brothers don't consider it necessary to fight with one another. अब हम अपने 12वें वाक्य पर चलते हैं। हमारा 12वां वाक्य है, पुलिस चोर का पीछा करना जरूरी नहीं समझी। पुलिस चोर का पीछा करना जरूरी नहीं समझी। द पुलिस डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू रन आफ्टर द थीफ। द पुलिस डिड नॉट कंसिडर इट नेसेसरी टू रन आफ्टर द थीफ।
तो इस तरह से आपने 12 एग्जाम्पल के माध्यम से कंसीडर इट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं समझना के बारे में चर्चा किया और इन 12 वाक्यों को समझ करके आपने आसानी से इसका अपनी समझ विकसित की। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।